हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। और आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2013 से, जो हमें डिस्कस करना है वो है कि अदर देन पोचिंग व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गेंजेस रिवर डॉल्फिन। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैरेजेस ऑन रिवर्स, सेकंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स इन रिवर्स, थर्ड गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स accidentally, fourth use of synthetic fertilizers and other agricultural chemicals in crop fields in the vicinity of rivers। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1, 3 एंड 4 ओनली। तो इसमें अगर हम कंसल्ट करते हैं या देखते हैं हमारे ऑप्शंस को, तो ऑप्शन नंबर 2 में है कि इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स इन द रिवर्स। ठीक है, तो रिवर्स में पॉपुलेशन क्रोकोडाइल की बढ़े या कम हो तो उसका एज सच कोई लेना देना नहीं है। वेयर अगर हम बात करते हैं गेंजेस रिवर डॉल्फिन की, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरेजेस एंड रिवर्स या फिर ट्रैप एक्सीडेंटली अगर हो जाती हैं फिशिंग नेट्स में, या सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रीकल्चरल केमिकल्स जो है, ये एक तरह से हेल्थ हजार्ड जो साथ ही साथ उनके नेचुरल हैबिटेट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो नेचुरल हैबिटेट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो क्या होगा, हमारा जो डिक्लाइन इन पॉपुलेशन हो जाएगी हमारी रिवर्स में या गेंजेस रिवर में डॉल्फिन्स की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1, 3 एंड 4 ओनली। तो आज का टॉपिक है अगेन माइग्रेशन, चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 12th की। ठीक है, तो माइग्रेशन भी अगेन डिराइव किया गया है हमारे पॉपुलेशन के या सेंसस के डेटा से। तो माइग्रेशन को जब हम कंसिडर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, द डेफिनेशन विल बी मूवमेंट ऑफ पीपल टू अ न्यू एरिया और कंट्री इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क और बेटर लिविंग कंडीशंस। ठीक है, तो मूवमेंट कर रहे हैं लोग एक नई जगह पे, बी इट एन अदर स्टेट एन अदर कंट्री। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क, बेटर वर्क के लिए और बेटर लिविंग कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि 1881 में इंडिया में सबसे पहले ऑफिशियली सेंसस हुए थे। ठीक है, बट 1961 में हमने देखा कि 1881 में सिर्फ और सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर जो है सेंसस को किया गया था, बट 1961 में एक और एलिमेंट को ऐड कर दिया गया था, दैट वाज प्लेस ऑफ रेजिडेंस को। ठीक है, या हम कह सकते हैं ड्यूरेशन को ऐड कर दिया गया था कि ड्यूरेशन कितनी रह गई एक व्यक्ति की एक पर्टिकुलर प्लेस में रहने की। ठीक है, तो फाइनली 1981 में हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स करके मॉडिफाई करके क्या किया, प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पे, यानी कि एक व्यक्ति कहाँ से माइग्रेट हुआ, जहाँ पे वो पैदा हुआ है वहां से माइग्रेट हुआ है या नहीं हुआ है। और प्लेस ऑफ रेजिडेंस की अगर बात करते हैं कि जहाँ पे वो रह रहा है वहां उस जगह से शिफ्ट तो नहीं हुआ या माइग्रेट तो नहीं हुआ एक नई जगह पे, और अगर हुआ है तो पिछले जगह पे या पिछला प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो था वहां पे रहने की इसकी ड्यूरेशन कितनी थी, ये सब इंक्लूड करेंगे जब हम पढ़ते हैं माइग्रेशन को। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आए अकॉर्डिंग टू 2001 के सेंसस में, तो हमने ये पाया कि जो 30% ऑफ लोग हैं वो प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे उन्होंने क्या किया है, माइग्रेट, और प्लेस ऑफ रेजिडेंस के हिसाब से 31% ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया की उन्होंने माइग्रेट किया है टू अ न्यू प्लेस। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं माइग्रेशन की, तो हमारे पास कुछ अलग तरह के स्ट्रीम्स आते हैं। तो स्ट्रीम्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की माइग्रेशन हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं रूरल टू रूरल माइग्रेशन हो रही है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रही है, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन हो रही है, और अर्बन टू रूरल माइग्रेशन हो रही है। जब हम बात करते हैं रूरल टू रूरल एंड अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन की, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विमेन ने सोलली डोमिनेट किया। वो इसलिए, उसका बेसिक रीजन क्या था, ड्यू टू मैरिज। तो पर्टिकुलरली हम देखते हैं रूरल टू रूरल पे विमेन ने ज्यादा डोमिनेट किया, क्योंकि वो एक विलेज से दूसरे विलेज में ज्यादातर जो है हम देख रहे हैं माइग्रेट कर रही हैं शादी के बाद, जब अपना घर छोड़ के जब हस्बैंड के घर जा रही हैं। वैराज अगर हम बात करते हैं अर्बन टू रूरल या रूरल टू अर्बन, बेसिकली रूरल टू अर्बन में जो है हमारे मेन ने डोमिनेट किया। क्यों? क्योंकि वो वाइफ्स को पीछे छोड़कर एक बेटर वर्किंग कंडीशन में एक बेटर जॉब ढूंढने के लिए रूरल से अर्बन एरियाज में शिफ्ट हुए हैं। तो ये हमारी स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन में हम डिस्कस करते हैं। तब हमारे पास ये रीजंस भी रहते हैं कि क्यों लोग जो है जाना चाहते हैं किसी और जगह पे, क्यों माइग्रेट करना चाहते हैं। तो उसके पास हमारे पास क्या है, दो ऑप्शंस हैं या दो फैक्टर्स हैं, दैट इज पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। अगर हम पुश फैक्टर को डिस्कस करें,
ठीक है। पुश फैक्टर यानी कि धकेल रही है ऐसी सिचुएशन कि आप एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाएं। ठीक है, वो पुश कर रही है ऐसी सिचुएशन कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहां से हटकर आप किसी और जगह पे चले जाएं। ठीक है, तो पुश फैक्टर में हमारे पास क्या हो सकता है, या क्या ही एक व्यक्ति को अगर हम देखें बैठ के या सोचते हैं, क्यों ही कोई एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाना चाहेगा। द फर्स्ट सिचुएशन विल बी कि आपके पास बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, बेटर एजुकेशन है, बेटर हेल्थ फैसिलिटी है, बेटर जॉब सिक्योरिटी है, साथ ही साथ आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है। ठीक है, तो आप उस ऐसी जगह पे जाना क्यों नहीं चाहेंगे। अगर आप प्रेजेंट ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं जहाँ पे ये सब नहीं है, तो वो सिचुएशन जो है आपको पुश करेगी टूवर्ड्स अ बेटर सिचुएशन, तो वो पुश फैक्टर्स रह जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो नेचुरल हैजार्ड्स आते हैं, जिसमें हम फ्लड्स की बात करते हैं, सुनामी की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी हो जाती है, तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जिस वजह से लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, यानी कि ये भी एक पुश फैक्टर बन जाता है। वेराज अगर हम पुल फैक्टर की बात करते हैं तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है, अगेन वही चीज़ कि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटर सिक्योरिटी मिल रही है अगर आपको किसी जगह पे, या जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे वो इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है आपको, और एक बेटर सिचुएशन आपको मिल रही है किसी और जगह पे और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि व्यक्ति जो है माइग्रेट करने के लिए तैयार रहेगा। तो एक रीजन हमारे पास ये भी रहता है जिसे हम बोलते हैं पुल फैक्टर। तो अब जब माइग्रेट करता है व्यक्ति या एक इंसान टुवर्ड्स अ सिमिलर, हम कह सकते हैं स्टेट, या टुवर्ड्स अ डिफरेंट स्टेट या आउट ऑफ द कंट्री, तो उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो रहते ही रहते हैं। जब हम कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करते हैं तो हमें ध्यान में रखने की ये चीज़ ज़रूरत है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम आउट ऑफ इंडिया को भी कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे पहले हमारे पास आएंगे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पे अगेन हम देखेंगे सबसे पहले रेम्यूनरेशन वाला पॉइंट। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई भी व्यक्ति जाता है, अब्रॉड भी शिफ्ट होता है, या हम कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, रूरल टू अर्बन एरिया भी जा रहा है, तो वो थोड़ी बहुत अपनी सैलरी में से बचत करके कोई ना कोई आपको पैसे थोड़े बहुत भेजते हैं वापस। तो सेंसस के डेटा के अकॉर्डिंगली हमें ये पता लगा, जब रेम्यूनरेशन भेजते हैं तो वो डेटा जो बेसिकली जो है डेट को वापस करने के लिए, मैरिज के लिए या घर बनाने के लिए, ऐसी चीज़ों में ज़्यादातर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो रेन्यूमरेशन जो है वो मिल रहा है हमें इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की जगह। वेराज अगर हम बात करते हैं इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमारी इकोनॉमी पे, कि वो यही है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, या अगर हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा लिमिट होकर रह जाते हैं। ठीक है, कि आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर मुंबई में बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि माइग्रेशन होते हैं क्योंकि बेटर हम कह सकते हैं सिचुएशन है, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी बहुत बेटर है, बट इकोनॉमिकली अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ड्रेन हो रहे हैं और इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अब वहाँ रही नहीं है, तो मारधाड़ वाली सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। सेकेंडली अगर हम बात करें अब डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, तो डेमोग्राफिक इज रिलेटिंग टू पॉपुलेशन की। ठीक है, तो जब हम पॉपुलेशन के हिसाब से अगर माइग्रेट कर रहे हैं, तो जिस जगह से निकलकर जिस जगह पर जा रहे हैं, तो जिस जगह से निकले हैं वहाँ की पॉपुलेशन एंड जिस जगह पे पहुँच रहे हो वहाँ की पॉपुलेशन पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट हमारा डायरेक्टली पड़ेगा टूवर्ड्स द सेक्स रेशो। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज भी हो जाती है, क्योंकि अगर आप एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पे जाकर अपनी फैमिली बना रहे हैं, तो जो फर्दर आपकी नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी उसका प्लेस ऑफ बर्थ अगेन क्या होगा, जहाँ पे आप माइग्रेट होकर गए हैं। तो उसी हिसाब से डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं, सेक्स रेशो पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो सोशल कॉन्सिक्वेंसेज में अगेन वी हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं कि माइग्रेट होकर अगर आप डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं तो आपकी जो हम कह सकते हैं सोसाइटल इंटरमिंगलिंग बहुत ज़्यादा रह जाती है। ठीक है, नए नए लोगों से आप मिलते हैं, बेटर टेक्नोलॉजी को आप कह सकते हैं डेवलप कर सकते हैं, जो हमारी सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं कहीं ना कहीं वो भी कम हो जाती हैं। वेरएज अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लोगों में कई बार सेंस ऑफ डिजेक्शन भी होती है टुवर्ड्स द अदर पीपल, या अदर क्लासेस की बात करते हैं, जो हमारा कह सकते हैं हम सोशल इनइक्वालिटीज़ है कईयों के दिमाग में या कईयों के दिल में बहुत डीप रूटेड है, तो इससे क्या होगा, क्राइम को बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि बढ़ावा मिलता है और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इंसान घुस सकता है। सिमिलरली अगर इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस की मैं आपको बात करूं, तो एक जगह से जब दूसरी जगह पे आप, बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं माइग्रेट होकर जा रहे हैं, जैसे रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन चल रही है, तो जो हमारे इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस में हमारे पास एक ही रीज़न है यहाँ पे, ओवर क्राउडिंग का।
ठीक है। तो एक जगह से निकलकर अब दूसरी जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो रही है, वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन हो रही है, तो अब क्या होगा, वहाँ की जितनी भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव बनकर रह जाएगा, है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होगा कि हमारी ग्राउंड वाटर की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होंगी, और सिमिलरली अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात करते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी हम देख रहे हैं कि हमारी जो जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली दिल्ली की बात करते हैं, तो वहाँ पे पोल्यूशन की वजह से अगेन हमारा इन्वायरमेंटली हमें कॉन्सिक्वेंसेज भी झेलने पड़ते हैं। तो अब अदर कॉन्सिक्वेंसेज में हम बेसिकली कंसिडरेशन में लेंगे यहाँ पे विमेन को, ठीक है। तो अदर कॉन्सिक्वेंसेज की अगर हम बात करें कि अगर मेल मेंबर रूरल टू अर्बन एरिया में कर रहा है माइग्रेट, तो विमेन की अगर हम देखें तो पोजीशन कहीं ना कहीं डाउन में चली जाती है। वो इसलिए क्योंकि पीछे रह जाती है वाइफ या मदर टू टेक केयर ऑफ द फैमिली इटसेल्फ, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास विमेन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि मेल मेंबर इज नॉट प्रेजेंट एट द पर्टिकुलर प्लेस ऑफ लिविंग, क्योंकि वो जा रहा है अर्बन एरिया में कमाने के लिए। सिमिलरली अगर विमेन करती है माइग्रेट फ्रॉम सिटीज टू सिटीज फॉर द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो विमेन के लिए कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ी रही है, उसका हम कह सकते हैं एक तरह से वैल्यू भी बढ़ रही है इकोनॉमी में, या फिर स्टार्टा उसका इंक्रीज हो रहा है विमेन का, बट विमेन की वल्नरेबिलिटी कहीं ना कहीं हम देखते हैं हमारी सोसाइटी के हिसाब से वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि विमेन इज नॉट क्वाइट सेफ इन अ कंट्री लाइक इंडिया, है ना। तो हम देख रहे हैं कि क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो विमेन वल्नरेबल भी बहुत ज़्यादा है अगर वो कमाने के लिए माइग्रेट भी कर रही है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम बात करेंगे रेम्यूनरेशन की भी, ठीक है। हम देख रहे हैं कि अब रेम्यूनरेशन जो हमें मिल रहा है फ्रॉम अदर स्टेट्स, या फिर जो लोग भेज रहे हैं अपने बचत किए हुए पैसे स्टेट से अगर गांव में भेजते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं एज कम्पेयर टू जो इंटरनेशनली हमें रेम्यूनरेशन मिल रहा है। बट उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, अगर हमें इंटरनेशनली कोई रेम्यूनरेशन भेज रहा है, इकोनॉमी तो सुधर रही है, उससे लोगों को पैसा भी मिल रहा है, बट उसका कॉस्ट क्या है कि एक स्किल्ड लेबर को हम कंट्री से भेज के दूसरी कंट्री को दे रहे हैं। तो बेसिकली अगर लॉन्ग रन में देखें तो ये बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं लॉस है हमारी कंट्री को, ठीक है जी। तो हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो एमएनसीज हैं जो इंटरनेशनली एग्जिस्ट कर रही हैं, दे आर ऑल्सो हायरिंग पीपल और स्किल्ड लेबर्स एट अ लो कॉस्ट फ्रॉम अ कंट्री और अ डेवलपिंग और अ पुअर कंट्री, ठीक है। तो इसका ये कॉस्ट हमें देखने को मिलता है विच इज इंक्लूडेड इन द अदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। तो इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। तो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 का जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज और हैव बीन अकॉर्डेड ज्योग्राफिक इंडिकेशन स्टेटस। फर्स्ट बनारस ब्रोकेड्स एंड साड़ीज, सेकंड राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, एंड थर्ड तिरुपति लड्डू। तो इसके आंसर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच, एंड प्लीज कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, and we'll listen to you accordingly. Thank you.